नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं टाइम एंड वर्क के, वो हम करेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है 31। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days and 40 days respectively. They began the work together, but A left after some days and B did remaining work 12 days. After how many days did A leave? अब देखो, हमने बताना है कि A कितनी देर के बाद छोड़ के जाता है, कितने दिनों के बाद छोड़ के जाता है। A किसी काम को करता है 30 दिनों में, B उस काम को करता है 40 दिनों में, और दे बिगेन दी वर्क टुगेदर, दोनों इकट्ठे काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए जो है कुछ दिनों के बाद छोड़ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एक बार एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया, हमारे पास आ गया 120। टोटल जो काम करना है इन दोनों का एलसीएम लेके कितना काम करना है, तो 120 यूनिट। देखो, इन इन क्वेश्चनों का करने से पहले ना एक बार जो है आप जो पिछले वीडियो है उनको जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो है वो बीच में चल रहा है। तो इसको जो है मैं थोड़ा सा जल्दी करूंगा, और कुछ चीजें हो सकती हैं वो छूटी हो आपसे। ठीक है, पहले वो पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आगे के क्लियर होंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो जरूर देख लेना इसको करने से पहले। तो ये 30 डेज, बी जो है वो 40 डेज। तो टोटल जो काम है इन दोनों का एलसीएम लिया, 120 यूनिट काम करना है। तो ए जो करता है वो 4 यूनिट पर डे करता है, क्योंकि मेरा 30 से इसको डिवाइड करा, 30 से 120 को, तो ये 4 यूनिट पर डे करता है। 40 से मैंने 120 को डिवाइड करा, तो ये 3 यूनिट पर डे काम करता है। तो जब दोनों जो हैं दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो कितना काम कर रहे हैं, 7 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर, ए और बी दो है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 7 यूनिट पर डे। तो हमें बोला जाता है कि दोनों शुरू तो करते हैं काम को, लेकिन जो है ए जो है कुछ टाइम के बाद जॉब को छोड़ देता है। बी डिड रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज। बी जो है वो जो बाकी बचा हुआ काम है वो उसको 12 दिनों में कर देता है। अब बाकी काम कितना बचा हुआ है हमें नहीं पता, बस इतना पता है कि एक दिन का काम जो बी का है वो कितना है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो हमारे पास जो वर्क है जो इसने करा है वो कितना हो गया, 36। मतलब ये जो पेंडिंग काम बचा हुआ था वो कितना बचा हुआ था, 36 यूनिट बचा हुआ था, जो बी ने करा है आखिर के 12 दिन लगा के। तो 36 यूनिट तो इसने करे हैं। तो अगर हम देखें 120 में से, 120 में से अगर हम माइनस कर दें 36, तो हमारे पास कितना काम बच जाएगा, 4 बच गए, और 11 में से 3 गए, 8 बच गए, मतलब 84 यूनिट बच गए। अब ये 84 यूनिट किसने करे होंगे, ये 84 यूनिट करे होंगे इन दोनों ने मिलकर। तो देखना है हमने कि 84 को हम डिवाइड करेंगे दोनों के काम से। 84 को हम डिवाइड, 84 है ये, ठीक है, 84 को हम डिवाइड करेंगे, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 7 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे थे काम को। देखो, स्टार्टिंग में जो काम शुरू करा था इकट्ठों ने करा था ना। तो कितने दिनों में करा था इन्होंने, 12 दिनों में, क्योंकि 7 यूनिट पर डे कर रहे थे तो 12 दिनों में करा था। मतलब 84 यूनिट इन्होंने कर थे 12 दिन। उसके बाद ए छोड़ के चला गया था, कौन छोड़ के चला गया था, ए छोड़ के। तो हमसे यही पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लीव दी वर्क। तो ए ने कब छोड़ा था, 12 दिनों के बाद। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, ए डज ए पीस ऑफ वर्क 18 डेज। ए जो है किसी काम ਨੂੰ 18 दिन में करता है। B does piece over 15 days. B work for 10 days and remaining work was finished by A. How many time will take to A? देखो, जमे हलवा क्वेश्चन है। A जो करता है किसी काम को वो 18 दिनों में करता है। A जो काम करता है किसी काम को 18 दिनों में करता है, और B जो करता है वो 15 दिनों में करता है। तो हम इन दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, हमारे पास 90 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 90। मतलब टोटल जो काम करना है वो कितना करना है, वो 90 यूनिट काम करना है। तो 90 यूनिट काम करना है, तो ए कितना करता है, ए करता है 5 यूनिट पर डे। आई होप कि ये समझ में आया होगा कहाँ से है। ठीक है, 18 पंजे 90। तो 18 से मैंने डिवाइड करा 90 को, तो 5 यूनिट पर डे। और बी जो करता है वो करता है 6 यूनिट पर डे। बी जो करता है 6 यूनिट पर डे। अब इसने बोला है कि बी वर्क फॉर 10 डेज। बी जो काम करता है वो 10 दिनों के लिए काम करता है, और बाकी काम बच जाता है।
अब 10 दिनों का काम कितना हुआ, बी करता है 6 यूनिट पर डे, मतलब 6 यूनिट पर डे कर रहा है बी। कौन कर रहा है, बी कर रहा है 6 यूनिट पर डे। तो 6 यूनिट पर डे कर रहा है, तो कितने दिनों में, कितने दिनों के लिए करता है वो करता है 10 डेज, 10 दिनों के लिए। तो 10 से मैंने मल्टीप्लाई करा, तो मतलब बी ने कितने यूनिट कर लिए हैं, बी ने कर लिए हैं 60 यूनिट। मतलब 90 में से 60 यूनिट तो बी ने कर लिए, बाकी बचे कितने, 30 यूनिट बचे। अब ये 30 यूनिट किसने करने हैं, ये 30 यूनिट करने हैं भाई ए ने। एक दिन में कितने यूनिट करता है, 5 यूनिट करता है, तो 5 से डिवाइड कर दो। तो पेंडिंग जो काम बचा उसको कितने दिन लगाएगा ए, वो लगाएगा 6 डेज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डू ए पीस ऑफ वर्क। ए है, बी है, सी है। ये किसे काम नु 24 दिनों में करते हैं, कितने दिनों में करते हैं, 24 दिनों में। ए बी सी जो है वो किसी काम को, अच्छा ये अलग अलग दिया, सॉरी, तीनों ने अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो ए करता है 24 दिनों में, बी करता है 9 दिनों में, सी करता है 12 डेज में। इनका जब हम जो है एलसीएम ले लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 72। टोटल जो काम करना है वो कितने यूनिट करना है, 72 यूनिट करना है काम, यूनिट है ये, 72 यूनिट काम करना है। तो ये 24 दिनों में कर रहा है, तो ये कितने यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट। ये 9 में कर रहा है, तो कितने, 9 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 यूनिट पर डे। ये सी जो है वो 12 दिनों में कर रहा है, तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 यूनिट पर डे। तो हमारे पास जो काम हो गया, ये तीनों जो काम करते हैं वो कितना है, एक 3 यूनिट कर रहा है, 8 यूनिट कर रहा है, 6 यूनिट कर रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला गया हमसे, कहता है बी एंड सी वर्कड टुगेदर फॉर 3 डेज। कहता है बी और सी जो है वो 3 दिन काम करते हैं। इन हाउ मेनी डेज ए विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। देखो, बी और सी जो है वो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 14 यूनिट काम करते हैं। कितना काम करते हैं एक दिन में, 14 यूनिट करते हैं, पर डे करते हैं ना, 14 यूनिट करते हैं पर डे। तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 दिन काम करते हैं, 14 × 3, तो कितना काम हो गया, 42 यूनिट। ये 42 यूनिट जो है वो कौन कर रहा है, वो बी और सी कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 42 यूनिट माइनस कर देंगे। जब 42 यूनिट माइनस कर दिए, तो हमारे पास कितने बच गए, 30 यूनिट। अब ये 30 यूनिट जो काम करना है वो किसने काम करना है, ए ने। एक दिन में कितने करता है, 3 यूनिट पर डे कर रहा है। तो 3 से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10 यूनिट। तो 10 यूनिट, सर 10 यूनिट ने 10 डेज, 10 डेज जो है वो हमारा, ए जो है वो जो काम हमारा जो पेंडिंग बचा था, रिमेनिंग जो काम था उसको खत्म करने के लिए कितने दिन लगाएगा, 10 दिन लगाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए डज ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज, बी 30 डेज, दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट द वर्क। कहता है ए जो काम को करता है वो करता है, ए जो काम को करता है वो करता है 20 डेज में, बी जो करता है वो करता है 30 डेज में। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो 60 यूनिट आ जाएगा, मतलब टोटल काम कितना करना है, एलसीएम का मतलब होता है टोटल काम कितना करना है, 60 यूनिट। बी, ए कितना काम कर रहा है, 20 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट पर डे। बी कितना कर रहा है, 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर कितना करते हैं, 5 यूनिट पर डे, ठीक है। लेकिन पूछा गया, पहले ये देख लेते हैं, दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 4 डेज ए लेफ्ट दी वर्क। देखो, दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, कितने दिन करते हैं, 4 दिन। 4 दिन काम करते हैं, एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 5 यूनिट कर रहे हैं। तो 4 दिन में कितने यूनिट हो जाएंगे, 4 दिन में हो जाएंगे 20 यूनिट। कितने यूनिट हो गए, 20 यूनिट हो गए। तो 20 यूनिट तो इन्होंने काम कर लिया किस में से, 60 में से। तो बचे कितने यूनिट बाकी, 40 यूनिट। अब ये 40 यूनिट किसने करने हैं, कहता बी ने करने हैं, किसने करने हैं, बी ने करने हैं। तो बी एक दिन में कितने काम, कितने यूनिट करता है, 2 यूनिट करता है। तो भाई 40 को हम डिवाइड करेंगे बी के काम से, बी एक दिन में करता है 2 यूनिट, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितने दिन लगा देगा बी,
बी लगा देगा 20 डेज। कितने डेज लगा देगा? 20 डेज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए डज ए पीस ऑफ वर्क 15 डेज, बी डू ए पीस ऑफ वर्क 10 डेज। दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर आफ्टर 2 डेज, बी लेफ्ट द जॉब इन मोमेंट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे पास। क्या बोला जाता है इसमें? इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी जो है उस काम को 10 दिनों में करता है। दोनों मिलकर काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं तो भाई एलसीएम तो लेना बनता है। एलसीएम है 30 यूनिट, मतलब टोटल जो काम करना है वो कितने यूनिट काम करना है? 30 यूनिट काम करना है। ये करता है 2 यूनिट पर डे। ये करेगा 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट पर डे। तो दोनों मिलकर कितना करते हैं? 5 यूनिट पर डे। ठीक है, 5 यूनिट पर डे करते हैं। तो कहता है आफ्टर 2 डेज दे बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, दोनों इकट्ठा काम करना शुरू करते हैं। आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट दी वर्क, 2 दिन का काम कितना हो गया भाई? 10 यूनिट। 5 यूनिट पर डे दोनों मिलकर करते हैं तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 10 यूनिट। मतलब इन्होंने कितना काम कर लिया? 10 यूनिट कर लिया। तो 10 इसमें से हम माइनस कर देंगे टोटल काम में से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट करने किसने हैं? कहता है बी ने तो फिर काम छोड़ दिया। 20 यूनिट किसको करने पड़ेंगे? ए को करने पड़ेंगे। ए एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है? 2 यूनिट कर रहा है। तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी डू ए पीस ऑफ वर्क 15 डेज एंड 10 डेज। ए जो है हम लिख ही लेते हैं फटाफट। ए जो है किसी काम को 10 दिनों में करता है, सॉरी 15 दिनों में करता है, और बी जो है उस काम को कर रहा है 10 दिनों में। ए कर रहा है 15 दिनों में, बी कर रहा है 10 दिनों में। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, इकट्ठे काम करना शुरू करते हैं। ए लेफ्ट दी वर्क रिमेनिंग वर्क फिनिश्ड बाय बी इन 5 डेज। आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट दी वर्क। देखो भाई इसमें क्या दिया, इसमें पहले तो हम निकाल लेते हैं कि दोनों काम कितना करेंगे। ए कितना करेगा, बी कितना करेगा। तो यह एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 यूनिट। दोनों का काम का एलसीएम क्या आ गया? 30 यूनिट। ए करता है 2 यूनिट पर डे, बी करता है 3 यूनिट पर डे। और कहता है कि दोनों मिलकर काम करते हैं। अब मिलकर काम करते हैं, हमें बताया नहीं कि कब तक करते हैं, लेकिन इतना बताया कि बी इन 5 डेज। कहता है कुछ काम जो है वो रिमेनिंग बच जाता है। देखो आफ्टर सम डेज ए छोड़ के चला जाता है, दोनों इकट्ठा शुरू करते हैं, और जो रिमेनिंग काम है वो किसको करना पड़ता है? बी को करना पड़ता है। और बी उस काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में। भाई 5 दिन में बी काम कर रहा है तो बी एक दिन का काम कितना है? 3। तो 3 × 5 कर लेंगे, मतलब 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं तो 5 यूनिट जो काम 5 दिन में कितने यूनिट हो गए? 15 यूनिट। भाई 15 यूनिट काम है, जो काम है वो कितना करना है? 15 यूनिट। तो माइनस 15 15 यूनिट, मतलब इसने पेंडिंग काम कर लिया। कहने का मतलब जो रिमेनिंग काम था ना, ये जो रिमेनिंग काम था वो बी ने 5 दिन लगाए। 5 दिन में कितना काम हुआ? 15 यूनिट। तो बी ने जो है वो 15 यूनिट काम कर लिया। बाकी काम कितना बच गया? 15 यूनिट ही बच गया। बाकी काम कितना बच गया? 15 यूनिट। अब ये 15 यूनिट करने के लिए दोनों ने करा है। 15 यूनिट किसने करा है? इन दोनों ने करा है, दोनों ने मिलकर करा है। तो 5 यूनिट पर डे करते थे ये काम। जब 5 यूनिट पर डे करते थे तो 15 यूनिट करने के लिए कितना टाइम लगाया होगा? 3 दिन लगे होंगे। कितने दिन लगे होंगे? 3 दिन। इसका मतलब है ए कब छोड़ के चला गया था? 3 दिन के बाद छोड़ के चला गया था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए 1/3 पार्ट इन 5 डेज, बी 2.5 पार्ट इन 10 डेज, इन हाउ मेनी। दोनों ने इकट्ठे काम करना। देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। ए जो है किससे कम दा 1/3 भाग, 1/1/3 पार्ट कितने दिनों में कर रहा है? ये भाई कर रहा है 5 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर लेना। 1 लगाओ ना लगाओ कोई मतलब नहीं बनता इसका, है ना। तो 1 को तो हम हटा दे देंगे। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा, मतलब 1/3। इसके बात को समझना। देखा क्या बोल रहा है कि 3 में से एक भाग वो 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 3 भाग कितने दिन में करेगा? 5 से 15 दिनों में। बी के बारे में पूछा गया है कि बी जो है किसे कम दा 2/5 भाग, 2/5 भाग 10 दिनों में करता है। तो पूरा काम निकालना है कितने दिनों में करेगा, तो इसको उल्टा करके इधर मल्टीप्लाई कर दो।
मतलब 5/2 करके उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई कर दो 5/2 करके। तो जब 5/2 से मैंने इसको डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया 25। तो जो बी है वो कितने दिनों में काम खत्म कर रहा है 25 डेज में। अब हमसे पूछा दोनों मिलके कब करेंगे काम। दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 25 सॉरी 75 आ जाएगा। ठीक है टोटल काम कितना करना है 75 यूनिट काम करना है। तो ए कितना कर रहा है 5 यूनिट पर डे। बी कितना कर रहा है 3 यूनिट पर डे। ठीक है तो दोनों मिलके काम कितना करते हैं 8 यूनिट पर डे क्योंकि ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ए प्लस बी। तो कितना काम कर रहे हैं 8 यूनिट पर डे। तो टोटल काम कितना करना है 75। तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट करते हैं 8 यूनिट। तो 8 यूनिट से हम 75 यूनिट को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। तो 8×9 = 72 9 आ गया। बचे कितने 72 से 3 बच गए 3/8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भी ऐसा फ्रैक्शन में आए तो उसको जो है पहली तरफ जाके उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए डज ए पीस ऑफ वर्क 50 डेज ही वर्क फॉर 10 डेज रिमेनिंग वर्क वाज फिनिश्ड बाय इन बी इन 60 डेज हाउ मेनी डेज विल टेक टू फिनिश दी टुगेदर। तो कहता है दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ए कितने दिन में कर रहा है। ए कर रहा है उसको 50 दिनों में। ए कितने दिनों में कर रहा है 50 दिनों में। कहता है 10 दिन का काम कर लिया इसने 10 दिनों का काम कर लिया और रिमेनिंग वर्क बच गया। देखो 10 दिनों का काम इसने कर लिया तो 10 दिन का काम कितना होगा 10/50। इस बात को ध्यान रखना। एक का पूरा काम कितने दिनों में करता है 50 दिनों में। एक दिन का काम होगा 1/50। 2 दिनों का काम 2/50। 3 दिनों का काम 3/50 इस तरह से होता है। 10 दिनों का काम 10/50 फ्रैक्शन बनाई बन गई 1/5। मतलब 5 में से एक भाग इसने कर लिया बचा कितना। तो बच जाएगा माइनस से कर देना मतलब 5 में से एक कर लिया बचा कितना 4 भाग। कितने का भाग बच गए 4 4/5 बच गया। मतलब पेंडिंग काम कितना या फिर आप 1 में से माइनस कर सकते हो तो 4/, आपके पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है। अब कुछ बोलेंगे कि भाई ये -5 था तो -4 आएगा। तो 1 को इधर लगा लिया करो 1 में से माइनस करना होता है इसको इधर से हटा दो। ठीक है तो एक ही बात है। तो यहाँ से 1 माइनस कर दो 1 में से 1/5 माइनस कर दोगे तो आपका पेंडिंग वर्क हो जाएगा 4/5। जो काम बचा है वो कहता है कितने दिनों में करता है कौन करता है वो कहता है बी करता है। बी करता है कितने दिनों में 4/5 भाग जो करता है कितने दिनों में करता है कहता है 60 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है 60 दिनों में। तो 60 मैंने बोला था जब पूरा काम कितने दिनों में करेगा इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो 5/4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 15×4 = 60 15×5 = 75। तो बी जो है वो पूरे के पूरे काम को कितने दिन में करता है 75 दिनों में। ए करता है 50 दिनों में। तो बी जो है वो कितने दिनों में करेगा 75 डेज में करेगा। अब इनका हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लिया 150 यूनिट आ गया। कितने यूनिट आ गया 150 यूनिट आ गया। तो कहता है 150 यूनिट काम करता है। तो ये कितने करेगा ये 3 यूनिट पर डे करता है। बी कितना करता है बी 2 यूनिट पर डे करता है। ठीक है तो हमें बोला गया हाउ मेनी दे विल टेक टू फिनिश दिस टुगेदर। अब टुगेदर काम कितना करते हैं 5 यूनिट पर डे। तो 5 यूनिट पर डे करते हैं तो 150 को हम डिवाइड करेंगे। टोटल कितना 150 यूनिट काम है ना ये वाला। तो 150 यूनिट को डिवाइड करेंगे किससे 150 यूनिट को हम डिवाइड करेंगे इनके एक दिन के काम से। एक दिन का काम कितना है 5 यूनिट पर डे। तो 5 से जब मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया 30 डेज। तो दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे 30 डेज लगाएंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए डू ए पीस ऑफ वर्क 20 डेज एंड बी ए जो है किसी काम को 15 दिनों में करता है। बी जो है वो उसको 20 दिन में करता है। बी जो है उस काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है। इफ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 4 डेज 4 दिन इकट्ठा काम करते हैं देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट लेफ्ट इज। अरे फ्रैक्शन देखनी है जरा सिंपल क्वेश्चन है। कहते हैं दोनों मिलके करते हैं। अगर हम इनको जो है वो अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा
60 यूनिट हो जाएगा। 60 यूनिट हो गया तो ये कितना करता है, 4 यूनिट पर डे। ये कितना करता है, 3 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 7 यूनिट पर डे। कितना काम करते हैं, 7 यूनिट पर डे। तो कहता है कितना काम करा है इन्होंने, 4 दिन काम करा है। 4 दिन का काम कितना हुआ, 7 यूनिट पर डे कर रहे हैं, इंटू 4 कर दो। तो टोटल कितना काम कर लिया इन्होंने, 28 यूनिट कर लिए। कितने काम कर लिए, 28 यूनिट। तो बचे कितना काम है, -28 कर देंगे। तो हमारे पास काम जो बच गए, 10 में से 8 गए, 2 बच गए, और 5 में से 2 गए, 3 बच गए। काम कितना बच गया, काम बच गया 22 यूनिट। कितने में से, 60 यूनिट में से। कितने यूनिट में से, 60 यूनिट में से। मतलब जो पेंडिंग वर्क है वो 32 यूनिट है, किसमें से, 60 यूनिट में से। तो हम देखेंगे कि यह कोई रकम डिवाइड करती है, बिल्कुल करती है। कौन रकम को करती है, 4। 4 से हम डिवाइड करेंगे, 15 चौके 60, तो 8/15 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 4 से मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, 15 आ गया। 4 से मैंने इसको भी डिवाइड कर दिया, 8 चौके 32 हो गया, तो 8/15। पेंडिंग वर्क कितना हो गया, 8/15। तो यही हमसे पूछा था कि पेंडिंग वर्क की जो फ्रैक्शन है, जो काम रह गया है, वो उसका कितना काम रह गया है फ्रैक्शन में बताना है। तो 8/15 काम रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 है, ए फिनिश वर्क 18 days, बी do same work in 15 days. B worked for 10 days and left the job. In how many days A alone? ये भी जो है हलवा क्वेश्चन है। कहता है A जो है किसी काम को 18 दिनों में करता है, B जो है उस काम को 15 दिनों में कर रहा है। A जो है वो 18 दिनों में कर रहा है, और B जो है उस काम को 15 दिनों में कर रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि B जो है वो 10 दिन काम करता है और फिर जॉब को छोड़ देता है। तो जो बाकी काम बचा वो कितने दिनों में होगा। देखो भाई, बात ऐसे है, दोनों तरीकों से हो सकता है वैसे। अगर हम ऐसे करें, एलसीएम लेके करें, तो 90 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना करेगा, 5 यूनिट पर डे। ये कितना करेगा, 6 यूनिट पर डे। ठीक है, दोनों। हाँ, अब इसने पूछा कितना है, कि ए बी कितना करता है। बी जो करता है वो 10 दिनों में करता है काम, 10 दिन काम करता है, फिर जॉब को छोड़ देता है। यार बी का 10 दिन का काम कितना हो गया, 10 इंटू, एक दिन में कितने यूनिट कर रहा है, 6 यूनिट। तो इंटू 6 यूनिट कर रहा है, तो इंटू 6 कर दिया। टोटल काम इसने कर लिया 60 यूनिट। टोटल काम कितना कर लिया, 60 यूनिट। तो 60 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा काम, 30 यूनिट बच जाएगा। अब ये 30 यूनिट काम कौन करेगा, 30 यूनिट काम करेगा, ए करेगा, क्योंकि ए ने थोड़ी छोड़ा। ए करेगा पेंडिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क तो कितने दिन में करेगा, 5 यूनिट पर डे करते हैं तो 6 दिन लगा देगा। कितने दिन लगाएगा, 6 दिन काम करने के लिए वो लगा देगा। अब ऐसे भी हम निकाल सकते हैं एक तरीका, और दूसरे से भी शायद निकाल लें हम, निकल जाएगा हमारे पास। कैसे, कहता है बी जो है पूरे काम को ए करता है 10 दिन, 18 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में। अगर 15 दिनों में करता है और 10 दिन का काम, तो 10/15 कितना हो गया, 10/15 हो गया। तो पर इसने ये पूछा कि वो कितना, अच्छा ठीक है चलो, 15 दिनों में। तो फ्रैक्शन, अगर हम फ्रैक्शन में देखें, तो 5 दूनी 10, 5 से 15। तो ये रिमेनिंग वर्क है, कितना है, रिमेनिंग वर्क है। तो 2/3 भाग। अब करना किसने है? ये करना है हमारे, 2/3 भाग जो बच गया। ये काम जो नहीं, ये काम इसने जो है वो कर लिया। किसने कर लिया, ये काम कर लिया हमारे बी ने। बी ने काम कर लिया कितना, 10/15। मतलब एक दिन का काम 1/15 होता है ना, तो 10 दिन का काम कितना हो गया, 10/15 हो गया। मतलब 2/3 काम कर लिया, 3 में से 2 काम कर लिया। पेंडिंग कितना बच गया, पेंडिंग बच गया 1/3। और ये 1/3 काम जो है वो कौन करेगा, 1/3 जो काम जो है वो कौन करता है, वो करता है हमारा ए। ए पूरे काम को कितने दिन में करता है, 18 दिनों में करता है। तो इंटू 18 कर देना, तो हमारे पास क्या होगा, ए जो है 1/3 भाग कितने दिन में करेगा, हमें नहीं पता कितने दिन में करता है, लेकिन इतना पता है कि पूरे काम को वो 18 दिनों में करता है। पूरे काम को वो
18 दिन करता है, मतलब ये पूरा काम है 3 यूनिट। ये क्या है, पूरा काम है। तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 × 6 = 18 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक हिस्से को करने के लिए वो कितने दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। मतलब 3 हिस्से करता है वो 18 दिनों में, तो एक हिस्सा जो बचा है उसको करने के लिए कितने दिन लगाएगा, 6 दिन लगाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आप इसी से कर लो तो ज्यादा बेटर है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वो फ्रैक्शन वाला भी इजी है वैसे। अगर जल्दी करना हो तो इससे भी कर सकते हो आप, जैसे आपको समझ में आता है वैसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए और बी कैन कंप्लीट योर वर्क। ए जो करता है वो करता है 15 दिनों में, ए करता है 15 दिनों में, बी जो है उस काम को करता है 10 दिनों में। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, स्टार्टेड डूइंग दी वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 2 days बी लीव दी वर्क। अब देखो पहले तो हमें जो क्या करना पड़ेगा, फट जल्दी से इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आ गया 30 यूनिट, 30 यूनिट एलसीएम आ गया, तो ये करता है 2 यूनिट पर डे, ये करता है 3 यूनिट पर डे। अब बोला कि दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर कितना करते हैं, 10 यूनिट, 5 यूनिट पर डे करते हैं। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना करते हैं, 5 यूनिट पर डे करते हैं काम। तो भाई 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन का काम कितना हो गया, 10 यूनिट। मतलब दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना काम कर लिया इन्होंने, 10 यूनिट काम कर लिया। तो इसमें से हम 10 यूनिट माइनस कर देंगे, बाकी बचे कितने यूनिट, बाकी बचे हमारे पास 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट कौन काम करेगा भाई, बी हैड टू लीव, बी छोड़ देता है, बी जो है वो छोड़ देता है। ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, कहता है ए जो है इस पूरे काम को खत्म करता है, बाकी जो पेंडिंग काम है, पेंडिंग काम कितना है, 20 यूनिट है। एक दिन में कितने यूनिट करता है, 2 यूनिट। तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितने दिन में खत्म कर देगा ए करेगा 10 दिनों में। ए कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में करेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 24 डेज। ए किसी काम को 24 दिनों में करता है, बी 9 डेज एंड सी 12 डेज। बी जो है वो 9 दिनों में करता है, सी जो है वो करता है 3 दिनों में, 3 दिनों में, ठीक है, 3 डेज में। द रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय ए। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन कुछ गलत कर दिया। थ्री करता है 12 दिनों में, थ्री करता है 12 दिनों में, सी करता है 12 दिनों में। बट बी सी स्टार्टेड वर्क टुगेदर, बट वर्क स्टार्ट दी वर्क, बट आर फोर्स्ड टू लीव 3 डेज। मतलब 3 दिनों के बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। द रिमेनिंग डन बाय ए, ए कितने दिनों में करेगा भाई। यार देखो, इन दोनों का हमने क्या करना है, हमने लेना है एलसीएम। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा, किसका का है, 24 का है हमारे पास, 9 का है, और इसका है। तो 24 9, हमारे पास जो एलसीएम आएगा कितना हो जाएगा, 72, 72 यूनिट। क्यों, क्यों 24 के टेबल में भी आ जाता है। तो 3 यूनिट पर डे हो गया, ठीक है, 24 या 72, तो 3 यूनिट पर डे, 8 9 72, 8 यूनिट पर डे, 12 6 72, तो 6 यूनिट पर डे। तो कहता है कि दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, 8 से 14 टोटल मिलकर दोनों देखो, ए और सॉरी बी और सी, इसने बोला कि बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं, बी एंड सी मिलके काम करते हैं, कितने यूनिट काम कर लेते हैं, 14 यूनिट एक दिन में करते हैं, एक दिन में करते हैं 14 यूनिट। तो कितना काम करते हैं, 3 दिन में। तो हम क्या करेंगे, 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 यूनिट को, किससे, 3 डेज से। तो हमारे पास कितना हो गया, 42 यूनिट कर लिए इन्होंने। कितना यूनिट काम कर लिया, 42 यूनिट। जब 42 यूनिट काम कर लिया तो बचा कितना, अब -72 में से 42 यूनिट कर देंगे हम, 42 यूनिट कर देंगे, ये इधर कर लेते हैं यार अलग से। 72 यूनिट में से हम क्या कर देंगे, 42 यूनिट माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना बच गया, 0 आ गया। 7 में से 4 गए, 3 बच गए, मतलब बचे कितने, 30 यूनिट बचे। अब ये 30 यूनिट किसने करने हैं, ए ने करने हैं। एक दिन में कितना कर रहा है, 3 यूनिट पर डे। तो 30 यूनिट करने के लिए ए कितना टाइम लगाएगा, 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। अगर 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा तो ये लगा देगा 10 दिन। कितने दिन लगा देगा, 10 डेज लगा देगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 10 डेज आ जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए डज 4/5 वर्क इन 20 days, ही देन कॉल्स बी, दे टुगेदर फिनिश। इसको भी ले लेते हैं यार, अब कर लेते हैं। कहता है ए जो है किसी काम को वो करता है 4/5 भाग करता है 20 दिनों में। कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो पूरा काम क्या होगा? इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई, मतलब 5/4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पूरा काम कितने दिनों में करता है? पूरा काम करता है 25 दिनों में, 25 डेज में। कौन करता है? ए करता है। अब बी की काम बात करते हैं। इफ वी ए एंड बी टुगेदर फिनिश इन 3 days, कहता है अगर ए और बी काम करते हैं तो ए और बी जो है दोनों मिलकर जो है वो इस काम को कितने दिन में तक करेंगे? 3 दिन करते हैं। कितने दिन करते हैं? 3 days काम करते हैं। नहीं सॉरी, ए जो है वो काम करता है 20 days में। ही देन कॉल्स बी एंड दे टुगेदर फिनिश दी रिमेनिंग वर्क। देखो रिमेनिंग वर्क करता है, ठीक है। रिमेनिंग वर्क इन 3 days। ए और बी मिलके जो है रिमेनिंग वर्क कितना है? भाई काम कितना करा है इसने? 4/5 करा है। 4/5 भाग तो कर लेता है, बाकी कितना बच गया? बाकी बच गया 1/5। मतलब एक में से माइनस कर दें तो पेंडिंग वर्क कितना हो गया हमारे पास? 1/5। कहता है 1/5 भाग को ये कितने दिन में करता है? 3 दिनों में करता है। ए और बी, ए और बी करते हैं 1/5 भाग को कितने दिनों में करते हैं? ये काम करते हैं 3 दिनों में। भाई 3 दिनों में करते हैं तो मैंने बोला कि पूरा काम चेक करना है ए बी कितने दिनों में करते होंगे। तो 1/5 को उल्टा करके इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया? 5 से 15। कितने दिन लगाएंगे पूरे काम को खत्म करने में? ए और बी अगर इकट्ठे करेंगे 15 दिन। अब हमसे पूछा क्या है? कहता है हाउ लॉन्ग बी अलोन टू डू दिस होल वर्क। कहता है बी जो है अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो भाई इन दोनों का एलसीएम ले लो, 25 और 15 का, क्योंकि ए बी मिलके 15 दिनों में करते हैं, ए करता है 25 दिनों में। तो जब हमने इन दोनों का एलसीएम लिया तो मेरे पास आ गया 75 यूनिट। एलसीएम कितना आ गया? 75 यूनिट। तो 25 या 75 ये 3 यूनिट पर डे कर रहा है ए। बी कितना कर रहा है? ए और बी दोनों मिलके कितना कर रहे हैं? 2 यूनिट पर डे। अब हमें क्या बताना है? बी का काम बताना है कि पूरे दिन में कितना करेगा। तो इसमें ए का काम हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब 3 में से 2 माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास बी का काम आ जाएगा। तो बी कितना काम करता है? 3 में से 2 चले गए, 1 यूनिट पर डे। कितना काम करता है? 1 यूनिट पर डे। तो टोटल काम कितना करने के लिए? टोटल है 75 यूनिट करने के लिए। टोटल जो काम है वो करने के लिए कितना है? वो कितना काम है करने के लिए? 75 यूनिट। 75 यूनिट काम करना है टोटल। तो ए बी ने करना है, बी एक दिन में कितना कर रहा है? 1 यूनिट पर डे करना है। यहाँ हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? एक मिनट। हाउ लॉन्ग बी अलोन टू डू दी सेम वर्क। अच्छा 15 5 75, सॉरी यहाँ गलती करी है, ठीक है। ये आ गया 15 5 75, यहाँ 5 यूनिट पर डे, यहाँ गलती कर दी। 5 यूनिट पर डे मतलब 5 में से 3 चले गए, बचे कितने? 2 बचे। कितने बचे? 2 यूनिट पर डे। तो बी कितना काम करता है? 2 यूनिट पर डे करता है। तो इसको क्या करूंगा मैं? 2 से डिवाइड करूंगा। 2 से डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया? 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 बन गया 15। 2 3 जा 2 7 जा 14। तो 7 आ गया यहाँ पर। बचा कितना? 1 बच गया, डिवाइड बाई 2। तो 3 7 1/2 हमारा आंसर होगा। तो ये आंसर होगा। यहाँ पर ध्यान से कर लेना कि यहाँ पर जो है लिखा था, यहाँ पर ए बी दोनों मिलकर करते हैं 15 दिनों में। 15 मतलब 15 75 को 15 से डिवाइड करना, तो 15 5 75 5 यूनिट पर डे आएगा। यहाँ गलती से 2 यूनिट लिखा गया था, ठीक है। तो बी जो करेगा 2 यूनिट पर डे करेगा। तो 75 को हम डिवाइड करेंगे 2 यूनिट से, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 37.5 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है ए बी वर्किंग सेपरेटली 9 and 12 days। कहता है ए जो है वो 9 दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में कर रहा है काम।
बी जो कर रहा है उसको 12 दिनों में कर रहा है। तो इफ दे वर्क फॉर डे अल्टरनेट, ए बिगेन इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। देखो, अब इसमें क्या बोला गया है कि दोनों मिलके काम नहीं करते अल्टरनेट डे पे। तो पहले हम क्या करेंगे, मिलके काम निकाल लेंगे। मिलके काम मतलब दोनों का ए बी मिलके काम करें तो कितना करते हैं। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, इनको इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 36। एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 यूनिट। तो 36 यूनिट टोटल काम करना है। तो 9 4 36, मतलब 4 यूनिट पर डे कर रहा है ए। 12 3 36, मतलब 3 यूनिट पर डे कौन कर रहा है, बी कर रहा है। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 7 यूनिट पर डे। कितना काम करते हैं, 7 यूनिट पर डे। तो अब हमने क्या करना है, 36 को 7 से डिवाइड कर देना है। तो 7 से जब डिवाइड करा, 7 5 35, 1/7 आ गया। ठीक है, 7 5 35। तो 5 1/7 हमारे पास क्या आ गया। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं ए और बी, अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन लगाएंगे, 5 1/7 लगाएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए काम जो है वो किसने करना है, काम करना है अल्टरनेट डे पे। अल्टरनेट डे का मतलब है कि पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर 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 ए करेगा, फिर बी करेगा। इस तरह से अगर कितने सेट हो गए, हमारे पास हो गए 5 सेट। तो अगर दोनों मिलके करते हैं काम, तो 1 2 3 4 5 5 दिन तो लगेंगे, लेकिन 1 यूनिट फिर बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 5 35, बचा कितना, 1 यूनिट बच जाएगा। तो 1 यूनिट वो जो बचा हुआ है वो किसको करना पड़ेगा, फिर से ए को करना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन ए काम करेगा। ए को करना पड़ेगा कितना, 1 यूनिट। तो एक दिन में कितने यूनिट करता है वो, 4 यूनिट। मतलब लास्ट में जो आएगा 1/4 आएगा। कहने का मतलब ये, देखो ए बी कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में। एक दिन ये लगेगा, 2 दिन ये लगेंगे, 3 दिन ये लगेंगे, 4 दिन ये लगेंगे, 5 दिन ये लगेंगे, और 6वें दिन क्या होगा, 1/4 आ जाएगा। अब इस बात को समझो कि ये दोनों ने मिलकर काम करा है एक दिन का, ये भी एक दिन में हुआ है ना। तो इनको तो अलग अलग करना था, मतलब एक दिन इसका लगा, दूसरा दिन इसका, तीसरा इसका, चौथा इसका, पांचवा इसका, छठा इसका, सातवां इसका, आठवां इसका, नौवां इसका, 10वां इसका। मतलब दिन तो लग गए 10, और पेंडिंग बच गया 1/4। कहने का मतलब इसको आप क्या कर लेना, डबल कर लेना। तो यहाँ पर आ जाता है 10 आ जाता है। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना कुछ मैं। ठीक है, अदरवाइज तो सीधा था कि 5 को डबल कर लेना, 10 हो जाएगा, क्योंकि ये दो दो काम करेंगे, बल्कि एक सिंगल काम नहीं करेगा। तो 10 आएगा। पेंडिंग काम कितना बच गया, 1 बच गया। अब इसके नीचे हमने 7 लिखा हुआ, 7 क्यों आया, क्योंकि दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन आखिरी वाला जो 1 यूनिट है वो करना किसने, वो करना है हमारे ए ने। ए ने करना है, तो नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड तो उससे होगा ना जो काम करेगा। तो काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितने, 1 यूनिट करता है एक दिन में, 4 यूनिट। तो 10 1/4 आपका आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, मैंने थोड़ा ब्रीफली से समझाया। लेकिन अगर ना समझाए तो एक बार दोबारा से इसको देख लेना, पॉज करके दोबारा से देखना, रिपीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2 डेज। ए जो है किसी काम को 2 दिन में करता है, बी उस काम को करता है 3 डेज में। इफ दे गोट ₹100, कहता है अगर उनको काम के लिए मिलते हैं 100 रुपए, तो दैट वर्क दैट इज ए शेयर, ए का शेयर बताना है। देखो ये जो है हमारे पास, ये दिन है, कितने हैं, डेज हैं। ठीक है, जो पैसा होता है वो एफिशिएंसी की रेशो में मिलाया जाता है। एफिशिएंसी की रेशो देखो, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ए और बी। ए करता है 2 दिन में काम, बी करता है 3 दिन में काम। ये है हमारा वर्क, ये हमारे डेज। क्या लगा रहे हैं, डेज लगा रहे हैं। डेज किस रेशो में है, 2:3 में। जो पैसा मिलेगा वो एफिशिएंसी के ऊपर मिलता है। एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी, 3:2 होगी। एफिशिएंसी की क्या रेशो होगी, 3:2। तो पैसा किस रेशो में डिवाइड होगा, इस रेशो में। तो इन दोनों का टोटल कितना है? ये तो टोटल मनी है ना। तो इस टोटल मनी है, तो इस रेशो का, एफिशिएंसी की रेशो का टोटल कर लिया, 5 आ गया, 5 से डिवाइड कर दो, हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमसे पूछा है कि ए का शेयर कितना होगा। ए का शेयर होगा 20 से जाके ए के रेशो को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 20 या 60 रुपए। कितने रुपए होगा, 60 रुपीज।
तो इसका जो शेयर होगा वो कितना होगा, 60 रुपीज। अगर बी का पूछा होता तो 20 से इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो बी को मिलने से 40 रुपीज। बी को कितने मिलने से, 40 रुपीज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, 46 तक है। आई होप कि जो समझाया है वो क्लियर हो गया होगा। अच्छे से कोशिश करिए मैंने समझाने की, लेकिन इससे पहले जो वीडियो जो थे ना उनको जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।